आप सभी छात्रों को फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपने टेस्ट एफिडेविट देते हैं। उस टेस्ट का नाम मैंने जो टेस्ट लिया था, इन देखा जाए केमिस्ट्री, इन रसायन शास्त्र आपका टेस्ट हुआ था। अगर आप भी चाहते हैं हमारे एकेडमी में एवरीडे टेस्ट दे तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। हमारे एकेडमी में सभी विषय का टेस्ट हमारे एकेडमी में अवेलेबल हैं। जो छात्र नए हैं हमारे एकेडमी पर तो वे हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे सदस्य बन सकते हैं, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो आप अपने घर पे अपने मोबाइल के माध्यम में, लैपटॉप के माध्यम से आप हमारे एकेडमी में एवरीडे टेस्ट दे सकते हैं। चलिए इस टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में मैंने एक आपको कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आपको आंसर देना है। क्लास को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अधिकांश बच्चे टेस्ट देते हैं पर उसका डिस्कशन नहीं देखते हैं। उन छात्रों से गुजारिश है कि आप पूरे क्लास देखें तभी आपको फ़ायदा होगा। यानी आप सिर्फ टेस्ट मारेंगे और उसका आंसर शीट नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए ज़रूर देखें क्लास। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं जो 9 नंबर से मेरा प्रश्न शुरू होता है। कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। यानी देखा जाए यानी IUPAC नाम पूछ रहा है किसका, एसिटिक अम्ल का। आपको प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसी का पूछ रहा है इसका क्या होगा। इसका नाम होगा मिथानोइक एसिड। क्या होगा, मिथानोइक एसिड, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अभी हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि C6 प्रश्न है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी एटॉमिक क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। एटॉमिक मास क्या होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा हम देख लेते हैं। क्योंकि कार्बन कितना है 6 और हाइड्रोजन कितना है 1 है। आणविक द्रव्यमान पूछने के लिए, मास पूछने के लिए कार्बन कितना तक आता है। कार्बन देखा जाए तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। द्रव्यमान पूछ रहा है, परमाणु संख्या नहीं पूछ, द्रव्यमान पूछ रहा है, यहाँ मास पूछ रहा है। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 6, जबकि द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12, यानी 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन कितना नंबर पर 1 नंबर गुना 6 कितना हो गया, यानी 12 छक 72। देखा जाए कितना हो गया, 12 छक 72 आप प्लस 6, इसका आंसर राइट आंसर होगा 78। जो 78 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 20 का राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। आपको हम डिस्कशन पूरा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपका क्लास हो चुका है केमिस्ट्री का, यानी प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सभी क्लास के हमारे एकेडमी पर अवेलेबल हैं, सभी विषय का, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंस। उसके बाद देखा जाए तो आपको मैथ का भी और हिंदी का भी सभी अवेलेबल हैं। सभी PDF भी हमारे एकेडमी से अवेलेबल हैं। अगर आपको अभी तक PDF नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हमारे क्लास में आपको PDF दे दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, 11 नंबर प्रश्न के बारे में। अगर हमारे क्लास पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कहता है कार्बन हाइड्रोजन संयुग से बनता है, यानी कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन यानी C, कार्बन का सिंबल C होता है। अब कहता है प्लस हाइड्रोजन यानी H। देखा जाए तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 परमाणु संख्या होता है। कहता है कि दोनों के सहयोग से क्या बनाया जा सकता है, हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 नंबर है। यानी देखा जाए तो ये आपको 11 नंबर का आंसर क्या होगा, 2 होगा। हम प्रश्न नंबर 12 का बात करते हैं। कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले जानना जरूरी है कि जल जो होता है वाटर,
क्या नाम है? वाटर। वाटर वाटर का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला देखा जाए H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन का 2 मात्रा है और ऑक्सीजन का कितना है? 1 मात्रा। H2O का फुल फॉर्म कहने का अर्थ यह है कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाकर क्या बनाया जाता है? जल बनाया जाता है, जिसका साधारण जल कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो रेशियो की बात करते हैं तो 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1। जो ऑप्शन में देखते हैं दोनों कितना ऑप्शन में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका राइट आंसर होगा। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और कोई भी समस्या और परेशानी के लिए हमारे पास मैसेज कर सकते हैं एडमिन नंबर पे। क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है कि OH कहता है कि OH के क्रियाशील मूलक किसमें है? तो OH का क्रियाशील मूलक अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल यानी इसका OH क्रियाशील मूलक होता है अल्कोहल का। उसके बाद एक तो और है कीटोन। कीटोन है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियामूल शीलक देखा जाए COOH होता है। उसके बाद एसिड का अगर देखा जाए हम बता देते हैं आपको, एसिड तो COOH होता है। ये हमारा क्रियाशील मूलक होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर अल्कोहल होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, जो 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज यानी शुगर यानी चीनी से जब हम प्रतिक्रिया जल को कराते हैं तो 2 भाग में बांटता है, एक ग्लूकोज एक फ्रूक्टोज में टूटता है। वही पूछता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? तो C6H12O6। इसके कहने का अर्थ है कि कार्बन का 6 भाग और हाइड्रोजन का 12 भाग, ऑक्सीजन का 6 भाग मिलाकर क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। 15 नंबर प्रश्न रिपीट हो चुका है, एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया है। जो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो यही होगा आपका, जो सेम होगा। हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कठोर जल के साथ झांग बना देता है। कठोर जल जो होता है उसके साथ कौन सा झांग बनाता है? जैसे जल में जो हमारा साबुन बनता है, साबुन में क्या मिलाया जाता है? अपमर्जक मिलाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? अपमर्जक। इसका राइट आंसर अपमर्जक होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता आवर्त सारणी में शून्य वर्ग तत्व किसे कहा गया है? आवर्त सारणी देखा जाए 1913 में कौन बनाता है? मोसले द्वारा बनाया गया, यानी मोजले द्वारा बनाया गया है। साइंटिस्ट का क्या नाम है? मोजले, जिन्होंने 1913 में बनाया है, जिसका नाम है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। क्या नाम है? मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। उसी में पूछता है कि शून्य वर्ग जो 18वां जो वर्ग है, 18वां वर्ग को क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग कहा जाता है। तो उसी का जो इनॉर्ट गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में देखा जाए तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो होते हैं शून्य वर्ग में आते हैं। जो ऑप्शन नंबर आर्गन दिया गया है, आर्गन AR होता। इसका आंसर जो होगा AR होगा, जो ऑप्शन नंबर 17 का B में दिया गया है। हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? कैल्शियम के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह करके जाइएगा तो 20वां नंबर पर हमारा क्या आता है? कैल्शियम आता है, यानी Ca। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 20 होता है। हमेशा प्रश्न पूछ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक विनाश। अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में चल रहा होगा, वहाँ से आपको क्लास देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विनाश कैसे निकला जाता है। कैल्शियम पर कितना होता है? +2 चार्ज होता है, यानी 20 पर। इसका आंसर जो होगा 2 नंबर होगा 18 का। हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है कांसा का मुख्य अव्यय है, यानी कहने का अर्थ है कांसा क्या क्या चीज़ मेटल मिलाकर, पदार्थ मिलाकर बनाया जाता है। तो Cu + Sn, यानी Cu का अर्थ है कॉपर,
यानी कॉपर और तांबा टीन मिलाकर एसिड मिलाकर क्या बनाता है, कांसा मिलाया जाता है, बात होता है पीतल बनाया जाता है, Cu प्लस Zn मिला के पीतल बनाया जाता है। 2 नंबर आंसर होगा इसका। हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है प्लोनियम, प्लोनियम क्या है, उप धातु है, यानी प्लोनियम क्या है, उप धातु है। इसमें सबसे अधिक 27 को क्या होता है, इसका आइसोटॉप होता है, यानी आइसोटॉप यानी समस्थानिक होता है, आइसोटॉप्स होते हैं। हम आइसोटॉप्स के बारे में आपको बता दिए हैं, फिर हम बता देते हैं आइसोटॉप्स किसे कहा जाता है, यानी समस्थानिक किसे कहा जाता है। कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसकी परमाणु संख्याएं समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्याएं समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसी को क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो ये हमारा उपधातु प्लोनियम 27 को सबसे अधिक आइसोटॉप्स प्लोनियम पाया जाता है। कितना होता है, 27 होता है। वही पूछ रहा है प्लोनियम क्या है, तो प्लोनियम उपधातु है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। हम बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का ऑक्साइड क्या होता है, N2O। N2O यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O का धुआं जो निकलता है, जलाने पर जो धुआं निकलता है वो कैसा होता है, वो होता है भूरा, क्या होता है, भूरा रंग। जो ऑप्शन नंबर भूरा रंग कितना में दिया गया है, 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। हम 22 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहता है लोहा पर जंग लगना प्रक्रिया क्या क्या है। लोहा पर जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, जो ऑक्सीडेशन 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 लिखा हुआ है या संरक्षण, दोनों ऑप्शन इसमें यूटिलाइज कर रहा है। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 भी होगा और ऑप्शन नंबर 3 भी होगा। क्योंकि अब बात होता है 23 नंबर प्रश्न के बारे में, जो करंट से था हमारा। पूछा गया था बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं नीतीश कुमार जी। ये बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न बताना है वो तो पूछ रहे हैं आपसे, बताइए जरूर। पूरे क्लास देखने के बाद आपको ये कमेंट बॉक्स का प्रश्न जो आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि भारत का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। प्रश्न फिर से सुन लें, भारत का वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। आशा और विश्वास करते हैं क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो मेरा आ रहा है, जिसका नाम है मिशन 2021 का केमिस्ट्री क्लास आ रहा है, यानी केमिस्ट्री क्लास आ रहा है जो ओनली फॉर 10th के छात्रों के लिए जरूर देखिएगा। एवरीडे हमारे अकेडमी बने रहिए, टेस्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।